हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज़ ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन एक नया इंट्रोडक्शन है सीबीएसई की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं। पहली स्टेटमेंट को असर्शन यानी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि दूसरी स्टेटमेंट को रीजन यानी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ने के और समझने के बाद हमें सेकंड स्टेटमेंट को पढ़कर समझना होता है। फिर हमें गिवन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कोई सा एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, both A and R are true and R is the correct explanation of A। ऑप्शन बी में क्या है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ऑप्शन सी में क्या है, A is true but R is false। ऑप्शन डी में क्या है बच्चों, A is false but R is true। ठीक है बच्चों, तो इन सभी ऑप्शंस के हिसाब से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर यानी करेक्ट ऑप्शन डिसाइड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा हमारा क्वेश्चन बच्चों। असर्शन यानी ए का मतलब क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस थ्री। रीजन यानी आर का मतलब क्या है, y इक्वल टू वन अपॉन एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो, रीजन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कोई भी फंक्शन अगर इसे फॉर्म में होगा तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो रीजन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई। असर्शन वाली स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है ना, फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन है आपका 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफाइंड होने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू +3 या -3 में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डोमेन हम लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग +3 एज वेल एज -3। तो डोमेन तो ये होना चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में असर्शन वाली स्टेटमेंट में डोमेन क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर असर्शन वाली स्टेटमेंट को आप समझ गए होंगे तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, जबकि रीज़न यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है, यानी आर वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो असर्शन फॉल्स हो गया और रीज़न ट्रू हो गया। तो ऐसा हमारे ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों।